गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे एमपीपीएससी लाइब्रेरियन 2024 के इंटरव्यू जल्दी होने की संभावना है। इसी प्रक्रिया में मैंने निर्णय लिया है कि मैं रेगुलर बेसिस पे हर यूनिट से संबंधित इंटरव्यू क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो भी क्वेश्चंस हर यूनिट में हो सकते हैं, जैसे कि चाहे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो या एनालिटिकल क्वेश्चंस हों, तो हर तरीके के क्वेश्चन जो फॉर्म हो सकते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ रोज़ डिस्कस करूँगा। और दोस्तों, इसी की कड़ी में मैंने फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं। टोटल 50 क्वेश्चन करीब प्रिपेयर किए हैं, साथ में उसमें कुछ थ्योरीज़ भी हैं, फैक्ट भी हैं और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। तो इन सभी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जो भी पूछी जा सकती है। और साथ ही आपके अगर कोई क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं उनको अभी जवाब देने की कोशिश करूँगा। आप कमेंट सेक्शन में आपके भी जो भी क्वेश्चंस हो यूनिट 1 से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट करें। साथ ही जो भी सुझाव आप देना चाहते हैं वो भी देने का प्रयास करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन क्या है? इन्फॉर्मेशन का लाइब्रेरी में क्या महत्व है? तो आप जैसे कि जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन एक प्रोसेस्ड डाटा होती है जिसका कोई मीनिंग होता है। मीनिंगफुल डाटा को हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, या जिसमें कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। विदाउट कॉन्टेक्स्ट अगर कोई चीज़ है तो वो डाटा होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइब्रेरी में अगर मैं बोलूँ 10, 20, 30, तो इसका कोई अब मीनिंग नहीं है, इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 10 बुक्स, 20 बुक्स, 30 बुक्स, तो इसमें बुक्स जुड़ गई, कॉन्टेक्स्ट जुड़ गया, तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई। तो जो डाटा जो मीनिंगफुल होता है, विथ कॉन्टेक्स्ट होता है, संदर्भ के साथ होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन होता है। सो वी कैन से इन्फॉर्मेशन प्रोसेस डाटा होती है जो मीनिंग प्रदान करती है। लाइब्रेरी में इन्फॉर्मेशन किस काम आता है? लर्निंग, रिसर्च एंड डिसीजन मेकिंग के लिए काम आता है। आप इन्फॉर्मेशन से ही कोई निर्णय ले सकते हो, आप रिसर्च भी कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पे, साथ ही आप चीज़ें सीख भी सकते हैं। एवरीथिंग दैट कैन वी अंडरस्टैंड एंड कैन हैव मीनिंग is called information. Information is processed data that provide meaning and context. In library, information support learning, research and decision making. तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इन्फॉर्मेशन किस काम आता है? लर्निंग के काम, रिसर्च के काम और डिसीजन मेकिंग के काम। ठीक है। इन्फॉर्मेशन किससे बनता है? प्रोसेस डाटा से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज में क्या अंतर है? तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन जो कलेक्टिव रूप से विथ एक्सपीरियंस जो होता है वो नॉलेज हो जाता है। जैसे क्या अंतर है? बेसिक अंतर ये है कि नॉलेज उसका एप्लीकेशन पार्ट होता है। कि नॉलेज क्या होता है, लाइक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है और आप उसको अप्लाई कर रहे हो, तो वो नॉलेज हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि मंडे को कितनी बुक्स इशू होती हैं, ट्यूसडे को कितनी बुक इशू होती हैं, और ऐसे वीक में पर डे कितनी बुक इशू होती हैं। अगर हमको एक ट्रेंड पता है तो हमको उससे डाटा तो हमको पता चल गया कि मंडे को 30 और 50, 40 इस तरीके से कोई भी फिगर अगर हम लेते हैं तो वो बुक इशू होती है। अगर हम इसका ट्रेंड एनालाइज़ करते हैं एक्सपीरियंस के साथ कि इस वीक भी ऐसे ही ट्रेंड रहा, उस वीक भी ऐसे ही ट्रेंड रहा, 2-3 वीक्स हम एनालाइज़ करते हैं, मतलब हमको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास किसी पर्टिकुलर डे पे शायद ज़्यादा बुक्स इशू होती हैं। ये हमें ट्रेंड से पता चला, लाइक मंडे को सबसे ज़्यादा बुक हमारे यहाँ इशू होती है क्योंकि स्टूडेंट मंडे को आते हैं सबसे ज़्यादा। तो हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो हमको एक नॉलेज हो गया। इन्फॉर्मेशन तो हमको ये मिली कि पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर बुक्स इशू हो रही हैं, 30 बुक्स, 50 बुक्स, 100 बुक्स, जो भी आप एक दिन मान लीजिए। और उस एनालिसिस से, उस एक्सपीरियंस से आपको ये पता चला, यानी आपको नॉलेज हो गया कि किस दिन पे सबसे ज़्यादा बुक इशू होती हैं। तो फिर ये आपके डिसीजन मेकिंग का आधार हो जाएगा ज्ञान। ये नॉलेज जो आपको मिल गया, जो डिसीजन मेकिंग का आधार हो जाएगा। फिर जब आप उसको प्रैक्टिकली आप डिसीजन लेंगे तो फिर वो आपकी विज़डम हो जाएगी। तो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में यही अंतर है कि नॉलेज इन्फॉर्मेशन का एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है जिसमें आपका एक्सपीरियंस जुड़ा रहता है। यानी इन्फॉर्मेशन को जब आप एक्सपीरियंस के साथ मर्ज कर देते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, तो वो आपका ज्ञान हो जाता है जिसे आप प्रैक्टिकल यूज कर सकते हैं। और जब आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी जब प्रैक्टिकल लेवल पे हो जाती है तो उसको अपन बोलते हैं कि विज़डम है, आपके पास बुद्धिमत्ता है।
निर्णय लेने की क्षमता को बुद्धिमत्ता बोलते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लाइब्रेरी को नॉलेज सेंटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रिजर्व, डिसिमिनेट करती है तथा यूजर्स को नॉलेज प्रदान करती है। लाइब्रेरी आर कॉल्ड नॉलेज सेंटर बिकॉज दे कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रिजर्व, डिसिमिनेट इन्फॉर्मेशन। DIKW मॉडल क्या है? DIKW मॉडल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को दर्शाता है। डाटा से इन्फॉर्मेशन बनती है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम। DIKW मॉडल एक्सप्लेन हाउ रॉ फैक्ट्स बिकम विजडम थ्रू प्रोसेसिंग अंडरस्टैंडिंग। तो DIKW मॉडल हमको इस तरीके से हमको समझाने की कोशिश करता है कि किस तरीके से रॉ फैक्ट होते हैं जो वो प्रोसेसिंग और अंडरस्टैंडिंग के द्वारा विजडम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इशू रिटर्न जैसे रिकॉर्ड है, उसको हम स्टैटिक्स से समझते हैं, एनालिसिस करते हैं और फिर हम उससे बेटर डिसीजन लेते हैं। तो इशू रिटर्न रिकॉर्ड एक डाटा हो गया आपका, इन्फॉर्मेशन हो गई। स्टैटिक्स एंड एनालिसिस आपकी एक नॉलेज हो गई। उससे जो आपको नॉलेज मिलेगी, एनालिसिस करोगे तो वो फिर आप प्रैक्टिकली आप डिसीजन लोगे तो वो आपका विजडम हो जाएगा। यदि यूज़र सही इन्फॉर्मेशन नहीं ढूंढ पा रहा है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं रेफरेंस इंटरव्यू करूँगा। रेफरेंस इंटरव्यू का मतलब आप उससे समझेंगे कि उसकी क्या डिमांड है, क्या नीड्स हैं। यूज़र की आवश्यकता समझूंगा। ओपेक डाटाबेस कैटलॉग का उपयोग सही कर इन्फॉर्मेशन खोजने में मदद करूँगा। आई वुड आइडेंटिफाई द यूज़र नीड्स, गाइड देम यूज़र कैटलॉग, ओपेक डाटाबेस। यानी आप सबसे पहले नीड एनालिसिस करेंगे, फिर सर्च करेंगे, फिर गाइड करेंगे। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी क्या है? इन्फॉर्मेशन लिटरेसी सही इन्फॉर्मेशन को खोजने, उसको एवल्यूट करने, एथिकल यूज करने की क्षमता है। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी इज एबिलिटी टू लोकेट, एवल्यूट, यूज इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली, ताकि आप बेटर डिसीजन ले सकें, मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड कर सकें और सर्च स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। यदि स्टूडेंट गलत इन्फॉर्मेशन यूज कर रहा है तो क्या करेंगे? मैं ऑथेंटिक सोर्स जैसे कि जर्नल, डाटाबेस, बुक्स सजेस्ट करूँगा तथा इन्फॉर्मेशन लिटरेसी की ट्रेनिंग दूंगा। आई वुड रिकमेंडेड ऑथेंटिक रिसोर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन लिटरेसी गाइडेंस। लाइब्रेरी यूजेस कम हो तो क्या करेंगे? ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला सकते हैं हम, बुक्स एग्जीबिशन, वर्कशॉप, सोशल मीडिया प्रमोशन कर सकते हैं और साथ ही साथ और भी इसके अलावा हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अवेयरनेस के लिए और यूज़र इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं कई सारी एक्टिविटीज़ सेमिनार के माध्यम से। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन क्या है? जब इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ढूंढना कठिन हो जाता है तो उसे इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन कहते हैं। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन रिफर टू अ रैपिड ग्रोथ ऑफ इन्फॉर्मेशन मेकिंग रिट्राइवल डिफिकल्ट। इसमें क्या होता है? सर्च स्किल इसका सॉल्यूशन है। आप अगर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन को अगर आपको ओवरकम करना है, उसको आपको कंट्रोल करना है तो आपको सर्च स्किल बढ़ानी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी बढ़ानी पड़ेगी, फिल्टरिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ेगी। इन्फॉर्मेशन इज पावर को लाइब्रेरी कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करिए। सही इन्फॉर्मेशन सही व्यक्ति पर सही समय तक पहुंचाना ही इन्फॉर्मेशन की पावर है। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन को यूजफुल नॉलेज में बदलने का कार्य करता है। इन्फॉर्मेशन बिकम पावर व्हेन इट रीचेज द राइट पर्सन एट राइट टाइम एंड सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। तो इसका रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। DIKW मॉडल, डाटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। डाटा से इन्फॉर्मेशन बनती है, इन्फॉर्मेशन से नॉलेज और नॉलेज से विजडम। लाइब्रेरी रोल, कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, प्रिजर्व एंड डिसिमिनेट। ये आपका लाइब्रेरी का पूरा रोल होता है कि इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रिजर्व करना, डिसिमिनेट करना। इन्फॉर्मेशन लिटरेसी क्या होती है? सर्च करना, उसको मूल्यांकन करना, उसका सही तरीके से उपयोग करना। नॉलेज क्या होता है? इन्फॉर्मेशन के साथ अंडरस्टैंडिंग या एक्सपीरियंस प्लस इन्फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन। इन्फॉर्मेशन एक्सप्लोजन क्या होता है? रैपिड इंक्रीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन हम करेंगे। थैंक यू।